तो आज हम आचारांक सूत्र का तीसरा उद्देशक पढ़ेंगे। आज आपने आचारांक सूत्र ત્રીજો ઉદ્દેશક છે એનું આપણે આજે વાંચન કરશું। तो બધાયથી પહેલા આપણે सूत्र વાંચશું। तो सबसे पहले हम सूत्र पढ़ेंगे से बेमी से जहावी अणगारे उज्जू कड़े घणियाग पड़ी वन्ने अमायम कुब्बमाणे वियाहिये। आ सूत्र में साधु कौन है, मुनि कौन है, इसके बारे में बताया है। मुनि के लक्षण बताया है कि मुनि कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में बताया है। से बेमी, से बेमी मैं कहता हूँ, बेमी यानी कहता हूँ, से मने मैं कहता हूँ। से जहावी, से जहावी जिस प्रकार, जेवी रीते। अणगार मीन्स अणगार, अणगार का मतलब शू, अणगार का मतलब क्या होता है, जेने घर न हो ए अणगार, अगार, अणगार, अणगार એટલે જેને ઘર ન હોય એ અણગાર કહેવાય। અણગાર કોણ હોય? સાધુ। આપણે કઈ અણગાર છીએ, તમે અણગાર, અણગાર એટલે દીક્ષા જે લે એ મુનિ બની જાય। જે साधु बनी जाए, जो साधु बन जाते हैं, उनके अपना कोई घर नहीं होता है। तो जिसके कोई घर नहीं होता है वो अनगार कहलाता है। ओके। उज्जू कड़े, उज्जू कड़े का मतलब है रिजु। तो साधु कौन हो? साधु कौन हो छे? जेमा रिजुता, सरलता हो, वो सरल हो, जिसमें सरलता होती। सरलता का मतलब है जिसकी कथनी करनी एक हो, जो कहता है वही करता है। ऐसा नहीं करे कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, जे कहे ए प्रमाणे ज करे। साधु नु लक्षण छे सरलता। तो उत्तराधारण सूत्र छे एनु त्रीजो अध्ययन छे। उत्तराधारण सूत्र का तीसरा अध्ययन, उसमें भगवान महास्वामी कहते हैं सोही उज्जूये भूयस धम्मो शुद्धस चित्ते। शुद्धि कोनी थाय छे, प्योरिटी कोनी थाय छे? भगवान महास्वामी कहे छे जो व्यक्ति सरल होय छे, जो व्यक्ति सरल होता है उसकी शुद्धि होती है। और जो व्यक्ति सरल न होय एनी क्यारे पण शुद्धि थाय नहीं। तो साधना मार्ग में आपणे आगळ वधवुं होय तो आपणे शुं करवानुं? सरलता अपना जीवन में आवी जोईए। जो व्यक्ति सरल होता है वह व्यक्ति साधु होता है। तो साधु का लक्षण है, पहला लक्षण है सरलता। दूसरा लक्षण बताया नियाग पड़ी बनने। नियाग पड़ी बनने का मतलब है जो मोक्ष मार्गनी तरफ आगळ वधे छे, मोक्ष मार्गनी साधना करे छे। साधु कोण? जो मोक्ष मार्गनी साधना करे ए साधु हो, यानी ज्ञान दर्शन चारित्रनी साधना करे ए साधु हो। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की साधना करता है वह साधु होता है। तो साधु का दूसरा लक्षण बताया जो मोक्ष मार्ग की साधना करता है। तो मोक्ष मार्ग की साधना कौन कर सकता है? जो सरल होता है वह मोक्ष मार्ग की साधना कर सकता है। जो व्यक्ति छल कपट करता है वो मोक्ष मार्ग की साधना नहीं कर सकता है। मोक्ष मार्ग की साधना करने के लिए हमें क्या जरूरत है? अपने जीवन में सरलता अपनाना है। जो व्यक्ति सरलता को अपनाएगा वह व्यक्ति मोक्ष मार्ग की साधना कर सकता है। तो साधु का दूसरा लक्षण बताया जो मोक्ष मार्ग की ओर जो अग्रसर है, यानी मोक्ष मार्ग की साधना करे छे। मोक्ष मार्ग की साधना करता था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो साधना करता है। अमायम, अमायम का मतलब है जो माया नहीं करतो। छल, माया એટલે छल कपट, છુપાવું। આપણે પાસે કઈ છે આપણે એને છુપાવવાનું। આપણે જે વસ્તુને આપણે છુપાવીએ એ કહેવાય માયા। जो माया करे छे ए व्यक्ति साधु न कहवाय। तो साधु कौन होय छे? अमायम, जो माया नहीं करता ए साधु होय छे। ये साधु होगा वो छुपाएगा नहीं, जैसा है वैसा ही बताएगा, लेकिन कुछ भी वो छुपाएगा नहीं। जो व्यक्ति माया का आचरण करता है, तो माया का आचरण करने से क्या होता है? तो जो तत्वार्थ सूत्र है उसमें कहा है कि माया करने वाला व्यक्ति एनिमल्स बनता है, तिरंज गति में जाता है। तो तिरंज गति में जाने का एक कारण है माया करना। माया करने वाला व्यक्ति तिरंज गति में जाता है।
साधु कौन होता है? अमायम, जो माया नहीं करता है वह साधु होता है। अमायम कुब्बमाणे वियाहिये, जो माया नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अनगार कहते हैं। तो अनगार के 3 लक्षण बता दिए। पहला लक्षण बता दिया उज्जूकड़े, उज्जूकड़े એટલે जो सरल હોય છે। બીજું બતાવ્યું નિયાગ પડી બંને, નિયાગ પડી બંને ની जो मोक्ष मार्गની तरफ આગળ વધે છે, यानी मोक्ष मार्ग की साधना करता है। अमायम कुप्पमाणे, अमायम यानी जो माया नहीं करतो, जो माया नहीं करता है वह अनगार कहलाता है। तो इसमें साधु के लक्षण बता दें कि साधु कौन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा है, इसमें दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति के परिणाम कैसे रहने चाहिए, हमारी भावधारा कैसी रहनी चाहिए लाइफ लॉन्ग। क्योंकि जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तब बड़ा उत्साह होता है, જ્યારે दीक्षा ले ત્યારે उत्साह હોય, પણ એ उत्साह ખાલી એક દિવસ માટે ન હોવો જોઈએ, લાઈફ લોંગ હોવું જોઈએ। જે ઉત્સાહથી આપણે ઘરને છોડીએ એ જ ઉત્સાહ લાસ્ટ શ્વાસ સુધી પણ એ જ ઉત્સાહ રહેવો જોઈએ। ઘણા હોય છે સિંહ વૃત્તિથી दीक्षा લે છે અને સિંહ વૃત્તિથી એનું પાલન કરે છે। सिंह वृत्ति से दीक्षा स्वीकार करता है, सिंह वृत्ति से उसका पालन करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं सिंह वृत्ति से दीक्षा लेते हैं लेकिन सियाड़ वृत्ति से वो दीक्षा का पालन करता है। यानी जब दीक्षा लेते तब इतना उत्साह होता है लेकिन धीरे धीरे उसका उत्साह डाउन हो जाता है। सियाड़ होता है वैसे ही वो धीरे एकदम स्लो हो जाता है बाद में। और कुछ व्यक्ति होते हैं सियाड़ वृत्ति से दीक्षा लेते हैं और सिंह वृत्ति से पालन करते हैं। यानी जब दीक्षा लेते हैं तब उतना उत्साह नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे वो साधना करता जाता है वैसे वैसे उसका उत्साह बढ़ता जाता है। एनो उत्साह એટલો બધો વધતો જાય। तो લીધી ત્યારે તો એનો उत्साह ઓછો હતો, શિયાળ જેવો હતો, परंतु जैसे जैसे वो साधना करता गया उसका उत्साह बढ़ता गया। तो वो हो गया सिंह वृत्ति, सियाड़ वृत्ति से लेते हैं और सिंह वृत्ति से पालन करते हैं। और कुछ व्यक्ति सिंह वृत्ति से लेते हैं दीक्षा और सिंह वृत्ति से पालन करते हैं। यानी दीक्षा लेते समय भी जो उत्साह होता है वो लास्ट मोमेंट तक भी उनका उतना ही उत्साह बना रहता है। वो इसमें बताया है जाए सद्धाए निखंतो, जाए सद्धाए निखंतो तमेव अनुपालिया, तमेव अनुपालिया विजहितु विसोत्तियम, विजहितु विसोत्तियम। आपको समझ में आ गया होगा। जाए सद्धाए निखंतो, जिस श्रद्धा से, जाए में मैंने जिस, श्रद्धाए का मतलब श्रद्धा से, निखंतो का मतलब है अभिनिष्क्रमण करे, अभिनिष्क्रमण करे मतलब दीक्षा धारण करे। निखंतो का मतलब है अभिनिष्क्रमण, अभिनिष्क्रमण का मतलब है दीक्षा धारण करे। अपन बोलते हैं भगवान महावीर स्वामी ने अभिनिष्क्रमण किया, अभिनिष्क्रमण किया का मतलब है घर को छोड़ा यानी दीक्षा को धारण किया। तो अभी निखंतो का मतलब है अभिनिष्क्रमण करे यानी दीक्षा को धारण करे। तमेव अनुपालिया, उसी श्रद्धा को बनाए रखे, यानी जिस श्रद्धा से अभिनिष्क्रमण करे यानी दीक्षा को धारण करे उसी श्रद्धा को वो लास्ट मोमेंट तक बनाए रखे। विजहितु विसोत्तियम, चित्त की चंचलता के स्रोत में न बहे। विजहितु यानी न चित्त की जो, विसोत्तियम का मतलब चंचलता, चंचलता, ठीक है ना। विजहितु का मतलब छोड़े, यानी अपने चित्त के अंदर जो चंचलता है उसको वो क्या करे, छोड़े। क्योंकि साधना के मार्ग में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है, डावाडोल हो जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में इतने सारे फैसिलिटी के साधन होते, इतनी सारी भौतिक सुख सुविधाएं देखता है, क्योंकि स्थान स्थान पर वो विहार करके जाता है। कभी किसी के घर में इतना अच्छा बंगला होता है, कभी कहीं गांव में कोई ऐसी अच्छी वस्तुएं होती, इतना मॉल अच्छा होता है, कितनी सारी चीजें होती भौतिक चीजें। तो जिसको देख करके व्यक्ति का मन क्या है, डामाडोल हो सकता है, विचलित हो सकता है, विचलित पण થઈ જાય। એ બધી સરસ સરસ વસ્તુ જોઈએ તેનું मन વિચલિત થઈ જાય। પરંતુ સાધુ શું કરે, એ સાધના માર્ગમાં डाउट પણ ન કરે કે હું સાધના કરું છું મને ફળ મળશે કે નહીં મળે, वो એ પણ શંકા ન કરવી જોઈએ। અને કોઈ પણ વસ્તુને જોઈએ, સારામાં સારી વસ્તુ જોઈએ, अच्छी से अच्छी वस्तु देखता है फिर भी उनका मन डावाडोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनको याद रखना चाहिए कि
समणोहम समणोहम समणोहम, मैं श्रमण हूँ, मैं भिक्षु हूँ, मैं साधु हूँ, मैं अणगार हूँ। ऐसा वो चिंतन करता रहेगा ना, तो साधना के मार्ग में वो विचलित नहीं हो सकता है। लेकिन वो क्या है, अपना लक्ष्य होता है, वो भूल जाता है। तब वो क्या है, भौतिक प्रलोभन जैसे ही मिलते हैं, जैसे ही फैसिलिटी के, सुख सुविधा के साधन मिलते हैं, व्यक्ति डामाडोल हो जाता है, यानी कंफ्यूज हो जाता है। वो उसको लगता है पता नहीं, हम इतना कष्ट तो सहन कर रहे हैं, आगे हमारा क्या होगा। हमारे से नीता बहन बहुत अच्छे संसार के सुख भोग रहे हैं, हम ऐसे चिंतन करने लग जाए तो फिर क्या होगा। तो हमने साधु जीवन भी स्वीकार कर लिया, लेकिन साधु जीवन में भी हमारा मन नहीं लगा, इधर भी हमने वो भी प्राप्त नहीं किया संसार के सुख। तो व्यक्ति क्या है, डामाडोल स्थिति में फिर गुमराह हो जाता है, भटक जाता है। इसीलिए हमें क्या है, संसार के सुखों की ओर हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चिंतन करना चाहिए, संसार के सुख तो हमने अनंत बार भोगे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, इस जीवन में हमको साधुपन मिला है, हम मुनि बने हैं, साधु बने हैं, अणगार बने हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। इसलिए जिस श्रद्धा से घर को छोड़े, दीक्षा को धारण करे, वही श्रद्धा, वही भाव लास्ट मोमेंट तक रहे, ये मैसेज देता है ये सूत्र। नेक्स्ट सूत्र है, वो क्या कहता है, पणया वीरा महाविहिम। वीर पुरुष महापथ के प्रति प्रणत यानी समर्पित होते हैं। वीरा का मतलब है वीर पुरुष, महाविहिम का मतलब महापथ के प्रति, पणया का मतलब है प्रणत होते हैं, प्रणत का मतलब है समर्पित होते हैं। यानी जो महापुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, महापथ के प्रति समर्पित होते पूर्ण रूप से, यानी जो मार्ग को स्वीकार कर लिया उसके प्रति ही वो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, उसी में वो अपना पराक्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसमें बिल्कुल भी वो डामाडोल नहीं होते हैं। तो अहिंसा क्या है, एक महान मार्ग है, और हर कोई उस महान मार्ग के प्रति समर्पित नहीं होता, किंतु जो पराक्रमशाली होता है, वीर होता है, वे ही उस महान पद के प्रति प्रणत यानी समर्पित होते हैं। अहिंसा एक महान मार्ग है। अहिंसा का पालन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अहिंसा का पालन कौन कर सकता है, जो वीर होता है, जो पराक्रमशाली होता है, शक्तिशाली होता है, वह व्यक्ति क्या है, उस महान मार्ग को अपना सकता है, स्वीकार कर सकता है। तो अहिंसा कायरों का मार्ग नहीं है, माने जो कायर व्यक्ति होते हैं वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। जो वीर होते हैं, एकदम शक्तिशाली होते हैं, वह व्यक्ति क्या है, अहिंसा के मार्ग को अपना सकता है। अब इस सूत्र में हम जानेंगे अब काय का विवेचन, क्योंकि पृथ्वी काय का विवेचन हमने देखा था दूसरे उद्देश्यक में। अब इस उद्देश्यक में अब पानी का यानी अब काय का विवेचन चलेगा, यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब काय का विवेचन, अब का यानी पानी, जल का, जल बोलते हैं जल ही जीवन है, जल को बचाओ। अभी यही कहा जा रहा है कि पानी को अभी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, पानी का संयम करना है। अभी वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं, अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने तो आज से 2600 साल पहले कह दिया था कि पानी जीव है, पानी का संयम करो। साइंस तो आज बोल रही है, लेकिन भगवान महावीर तो बड़े साइंटिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने तो आज से 2600 ईयर पहले कह दिया था, यानी 2600 वर्ष पहले कह दिया था पानी का संयम करो, पानी का यूज ज्यादा मत करो, क्योंकि पानी स्वयं जीव है। पानी के एक बूंद में असंख्य जीव हैं। यदि एक लोटा भी पानी गिराते हैं तो उसमें भी कितने कितने जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए हमें क्या है, पानी का संयम करना है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा यूज पानी का होता है, क्योंकि पानी के बिना काम ही नहीं चलता है। कपड़े धोना है तो भी पानी चाहिए, बर्तन धोना है तो भी पानी चाहिए, अपने को बॉडी साफ करना है, क्लीन करना है तो भी पानी चाहिए, स्नान करने के लिए भी आप अपने को पानी चाहिए, रसोई बनाना है तो भी पानी चाहिए, सब में पानी चाहिए। पानी के बिना हमारा काम नहीं चलता है, लेकिन हम कितना कम पानी का यूज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं।
स्नान करने में आप शावर लेते हैं तो कितना सारा पानी चला जाता है, उसके स्थान पर एक बकेट में आप पानी ले लें, मैं आधी बकेट से ज्यादा पानी नहीं गिराऊंगी, या 1 लोटा पानी से मैं स्नान कर लूंगी। कई ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं जो 1 लोटे पानी में स्नान करते थे, 1 लोटे पानी, ओनली 1 लोटा। 1 लोटे पानी में कितना होता है, 1 लोटा कितना होता है, लोटा जानते ना, लोटा, यानी इस 1 लोटे के अंदर 2 ग्लास या 3 ग्लास इतना पानी आता होगा, इससे ज्यादा नहीं आता। उतने से पानी में स्नान कर लेते थे। ऐसे ऐसे श्रावक भी हुए हैं। आज भी कुछ ऐसे श्रावक हैं जो थोड़े से पानी में स्नान कर लेते हैं। बंगाल जब हम गए थे, किसी के घर में हम रुके थे, वो भाई मात्र 1 लोटा पानी में स्नान करता है, नाली तक पानी नहीं जाने देता, उतना सा, उतने से पानी में वो स्नान करता है। आज भी ऐसे ऐसे युवक भी है, कुछ कुछ, ज्यादा तो नहीं, रेयर है। इसके लिए क्योंकि पानी के एक बूंद में असंख्य जीव हैं, इसलिए पहले के लोग पानी का लोटा गिर जाता था तब उनको डांट लगाते थे, अरे आप देख के नहीं चले। घी का लोटा गिर जाता तो कुछ डांटते नहीं थे, क्योंकि घी का लोटा गिर गया, उसमें कोई जीवों की हिंसा नहीं हुई। लेकिन पानी का लोटा अगर गिर जाता है हमारे हाथ से, उसमें असंख्य जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं, असंख्य जीव होते हैं। अब अपकाय के जीवों का वर्णन आ रहा है। लोगम च आणाए अभिसमिच्च अकुतो भयम। लोगम च आणाए अभिसमिच्च, अभिसमिच्च अकुतो भयम, अकुतो भयम। लोगम च, मुनि जल कायिक लोक को, लोगम च का मतलब है जल कायिक लोक को, आणाए का मतलब आज्ञा से, अभिषेच यानी जानकर, उसे अकुतो भय बना दे, यानी जिन अपकायिक जीवों की हिंसा के परित्याग के लिए उद्देश्य है, वे जीव मनुष्यों के प्रत्यक्ष नहीं है। जो हम, मतलब भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि पानी के जीव, पानी में पानी जीव है, वो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जिसका उपदेश दिया जा रहा है वो जीव हमें साक्षात दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि पानी जीव है, भगवान महावीर ने कहा इसलिए हम मान रहे हैं। लेकिन पानी के जीव क्या आंखों से दिखाई देते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते, इसलिए कई लोग हैं वो मानते नहीं है। जो दूसरे दूसरे दर्शन के लोग हैं वो कहते हैं कि पानी में जीव है, पानी स्वयं जीव है, वो ऐसा नहीं मानते, क्योंकि पानी के जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं। कल ही आया था कि अब का पृथ्वी काय के जीव इतने सूक्ष्म होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, केवल अतीन्द्रिय ज्ञानी होते हैं वही जान सकते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञानी का मतलब है अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं पृथ्वी काय के जीव को। वैसे ही अब कायिक जीव है, जल कायिक जो जीव है उनको भी अतीन्द्रिय ज्ञानी जान सकते हैं। हम लोग साधारण लोग हैं, छद्मस्त लोग हैं, वो हम लोग उनको नहीं जान सकते हैं। तो फिर हम उनके जीवत्व को कैसे स्वीकार करें, क्योंकि हम जान ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते हैं, उसकी सिद्धि हम कैसे माने कि उनमें जीव होता है। सूत्रकार कहते हैं अपकायिक जीवों का अस्तित्व है, प्रत्यक्ष ज्ञानी उनको साक्षात जानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी यानी केवल ज्ञानी होते हैं, जो अवधि ज्ञानी होते हैं, मन पर ज्ञानी होते हैं, वो क्या है, उनको साक्षात जानते हैं कि इस पानी की एक बूंद में असंख्य जीव हैं। आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी खोज कर ली है, रिसर्च कर लिया है कि पानी की एक ड्रॉप अगर आपने डाली, उसमें उन्होंने 36,450 जीवों को देखा, 36,450 जीवों को देखा एक ड्रॉप पानी की एक बूंद में। इतने जीवों को साइंस ने भी देख लिया है, लेकिन हम तो बोलते कि पानी की एक बूंद असंख्य जीव होते, उन्होंने तो इतने काउंट कर लिए, लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते। असंख्य ने जिसकी हम संख्या काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते, न संख्येति असंख्य ने जिसकी हम संख्या को गिन नहीं सकते, वो होता है असंख्य। तो पानी के एक बूंद में असंख्य, एक ड्रॉप पानी गिराएंगे उसमें भी असंख्य जीवों की हिंसा होती है। तो हम कितने कितने पानी को गिरा देते हैं। तो आप ध्यान रख सकते कि मंजन करते समय हम कितना पानी कम गिराए, हाथ धोते समय कई लोग हाथ धोते नल को पूरा खुला छोड़ देते, जब तक हाथ धोते रहते तब तक टेप खुला छोड़ देते हैं, और
लास्ट तक वो खुला रहता है तो कितना सारा पानी गिर जाता है। जैसे हम हाथ को हम जैसे धो रहे हैं, थोड़ा सा हम रगड़ रहे हैं, तब हम टेप को बंद कर दें, वापस हम चालू कर दें, उससे क्या है पानी की जीवों की हिंसा कम होती है, वरना कितना सारा पानी गिर जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, पानी के जीवों को हमें बचाने के लिए हम नल को भी हम बंद करते जाए। मंजन करते समय भी हम एक ग्लास में पानी ले ले तो एक ग्लास इतना ही पानी गिरेगा, तो हम कितना हम ध्यान रख सकते कि कितना पानी हम कम गिरा सकते हैं, इसकी हमें कोशिश करना है। आगे हम और डिटेल से वर्णन इसका सुनेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे सूत्र हैं पानी के संबंध में। तो आगे हम सुनेंगे कि पानी जीव है, तो उसके कौन कौन से शस्त्र हैं उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।